नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, ये बलौदा बाजार भाटापारा में एक दूसरी नौकरी भी आई हुई है। ठीक है ना। याद रखिए, 2 विज्ञापन जारी किए गए हैं, पहला और ये है दूसरा। तो देख लीजिए, दोनों में बहुत कुछ सेम है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वही विज्ञापन थोड़ी का के। दोनों में ही 8 जुलाई ही लास्ट डेट है। ठीक है। और देखिए, पद में फर्क है। यहाँ पर देख लीजिए, साक्ष्य लेखक का एक पद है और जो कि यूआर में है। ठीक है दोस्तों, साक्ष्य लेखक और कुछ नहीं, सहायक ग्रेड 3 का ही पोस्ट है। ठीक है। लेवल 4 यहाँ पर पेमेंट है, तो ये बढ़िया पोस्ट है। और यहाँ पर जो पोस्ट है वो अनारक्षित में है। एक तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है एक पोस्ट के नाम से नहीं डालेंगे, तो अगर आप यूआर में हैं तो ज़रूर डालिएगा। और अगर आप SC ST OBC हैं तो भी इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। भृत्य में देख लीजिए, ये पोस्ट केवल अन्य पिछड़ा वर्ग में है, तो केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसमें डाल सकते हैं। बाकी देख लीजिए, आकस्मिकता निधि वाले पद हैं, इसमें सबके सब फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि पोस्ट किसमें है, यूआर में भी है। ठीक है। तो ये रहा, कहना चाहिए, इसका पद की डिटेल्स। आगे देख लेते हैं इसकी साक्ष्य लेखक के लिए योग्यता देख लीजिए। वेतन मान देख लीजिए, लेवल 4 मैंने बताया था, ये दोस्तों 27,000 के आसपास बनता है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, तो स्नातक मांगा गया है, साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है, और बाकी और कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है। ये सब जो है जानकारी है खाली। भृत्य के लिए देख लीजिए, 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है और लेवल 1 पेमेंट है। ये दोस्तों 22,000 के आसपास जो है जाकर ठिकता है। ठीक है। हमारे बहुत सारे कहना चाहिए मेंबर्स लोग जॉब में ज्वाइन किए हैं, तो अब ये कंफर्म है, 22,000 के आसपास जो है बनता है। ठीक है। आकस्मिकता निधि के लिए भी सेम है, देख लीजिए, 8वीं उत्तीर्ण हो, शासकीय आवास कार्यालय में घरेलू कार्य करने के लिए तत्पर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप फॉर्म डाल रहे हो ना, तो कोई ना कोई अनुभव जरूर सबमिट कर देना भाई, बहुत काम आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जितनी भी डिटेल्स है ना, पहले जो वीडियो हमने बना के आप लोग को दिया था उसके जैसे ही है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के अगर मूल निवासी हैं तो आपको जो है 40 वर्ष रहेगा उच्चतम आयु सीमा, और सभी छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पिछले वीडियो में जो हमने बताया था, वीडियो हम यहाँ पर आई बटन पे आप लोग को दे देते हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। सेम टू सेम है, आपको जो है बाई पोस्ट नहीं बल्कि बाई हैंड जाकर वहां पर जमा करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चयन विधि देख लीजिए, इस साक्ष्य लेखक के लिए देख लीजिए, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक के 2 अंक होंगे, अर्थात लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद कौशल परीक्षा होगा। कौशल परीक्षा देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के मिश्रित गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि या शुद्धि के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है। याद रखें ना, इसी में सब लोग कंफ्यूजन है। प्रत्येक त्रुटि या शुद्धि क्या चीज है, जैसे कि आप लिखित लिख रहे हो और छोटे की मात्रा को भूल गए और यहाँ खा में छोटे की मात्रा की जगह बड़े की मात्रा दे दिए, यहाँ पर दोस्तों 2 गलती काउंट होगा। ठीक है, समझिए बात। उम्मीदवारों को साक्ष्य लेखक के पद के संबंध में कंप्यूटर में हिंदी की टाइपिंग 5000 kph प्रति घंटा के संबंध में कंप्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षा आप किस में होगी, यहाँ पर देख लीजिए, उबंटू का भी ऑप्शन दे दिया है और विंडो का भी ऑप्शन दे दिया है। ठीक है। तो हो सकता है दोनों में ऑप्शन चूज करने का मामला हो या फिर कोई एक। ठीक है। वृत्ति एवं आकस्मिकता निधि के लिए देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों परीक्षा भी आयोजित होगी, सेम 25 प्रश्न वाला। ठीक है। और उसके बाद एक तो कहना चाहिए, देख लीजिए, कुशलता आदि बिंदुओं पर परखा जाएगा, 50 अंकों की होगी कौशल परीक्षा। ठीक है। कौशल परीक्षा सीधी बात। साक्ष्य लेखक के पद, वृत्ति की पद एवं आकस्मिकता निधि की पद की लिखित परीक्षा उपरांत यथासंभव उसी दिन कौशल परीक्षा भी ली जा सकी। बाकी सब चीजें दोस्तों पिछला वीडियो हमने बता दिया था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, इसको समझ लीजिए, ये पॉइंट को मैं पढ़ना भूल गया था। ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त पदों पर पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक इतना बलौदा बाजार दिनांक 2023 में, ठीक है, आवेदन कर चुके, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। पुनः आवेदन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। ये उन्हीं के लिए है जो इसमें आवेदन नहीं किए हैं। अब देखिए, जो लोग को पता नहीं है कि हमने आवेदन किया है कि नहीं किया है ना, तो थोड़ा बहुत अपना कॉपी किताब को खोजिए, और अगर आपको लगता है कि एकदम भूल गए हैं तो आवेदन कर दीजिए। डबल आवेदन होगा तो मान के चलिए एक को रिजेक्ट करेंगे, यहाँ पर तो कोई लिखा नहीं है कि 2 आवेदन करने पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप जा सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से। बाकी डिसीजन तो आपको ही लेना है। फॉर्म वगैरह कैसे भरते हैं तो इसके लिए पिछला वीडियो हमने बना दिया है, वहां से देख लीजिएगा। वीडियो हम दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू।